हुई और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया 24x7 न्यूज़। आज आपका स्वागत है हमारे नए एपिसोड में जिसका नाम है सरकारी योजना। इसमें हम आपको मोदी सरकार, जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी सरकार द्वारा जो सरकारी योजना निकाली गई हैं हम उसके बारे में आपको जानकारी देंगे और बताएंगे कि आखिर इसका फ़ायदा आप किस तरीके से उठा सकते हैं। इससे पहले हम आपको इसकी पूरी जानकारी दें, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सरकारी योजना व सरकारी नौकरी व अन्य क्षेत्र की जानकारी की जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो अब ले चलते हैं आपको और बताते हैं आखिर सरकारी योजना में आज हम आपको क्या बताने वाले हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जी हाँ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्या होता है। पीपीएफ की फुल डिटेल आज हम आपको बताने वाले हैं। पीपीएफ या पब्लिक प्रोविडेंट फंड भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली एक ऐसी बचत योजना है जिसे 1968 में वित्त मंत्रालय के नेशनल सेविंग इंस्टीट्यूट द्वारा पेश किया गया था। पीपीएफ खाते पर ब्याज भारत सरकार द्वारा भुगतान किया जाता है और इसके हर तिमाही निर्धारित भी किया जाता है। यह सिलेक्शन 80C के तहत कर मुक्त है। वर्तमान में 1 अप्रैल से 30 जून 2020 के लिए पीपीएफ ब्याज दर 7.1% तय की गई है। जनवरी मार्च 2020 के लिए पीपीएफ का ब्याज दर 7.9% था। आज हम आपको बताने वाले हैं कि पीपीएफ खाते की आखिर मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो जानते हैं आखिर इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं। पीपीएफ खाते में मूलधन और ब्याज की गारंटी सरकार द्वारा ली जाती है। जी हाँ, पीपीएफ खाते में जो मूलधन और ब्याज की गारंटी होती है वो तो सरकार द्वारा दी जाती है। प्रतिवर्ष 1.5 लाख रुपए तक खाते में योगदान कर मुक्त है। आगे आपको बताते हैं पीपीएफ खाते की मुख्य विशेषताएं। पीपीएफ खाते में मूलधन और ब्याज की गारंटी सरकार द्वारा दी जाती है। प्रतिवर्ष 1.5 लाख रुपए तक खाते में योगदान कर मुक्त है। पीपीएफ खाते पर ब्याज भी कर मुक्त है। जी हाँ, पीपीएफ खाते के लिए ब्याज दर सरकार द्वारा हर तिमाही घोषित की जाती है। पीपीएफ रिटर्न्स उस अवधि के लिए कई बैंकों की एफडी दरों से अधिक है। पीपीएफ खाता कोई भी भारतीय ना है। पीपीएफ खाता खोलने के लिए अधिकतम उम्र का कोई प्रतिबंध नहीं है। पोस्ट ऑफिस और सभी सरकारी व प्रमुख बैंकों की शाखाओं में पीपीएफ खाता खुलवाया जा सकता है। सरकारी बचत योजना होने से निवेश सुरक्षा की पूरी गारंटी भारत सरकार के द्वारा दी जाती है। अभिभावक के संरक्षण में बच्चों का खाता भी खुलवाया जा सकता है। 10 साल से बड़ा हर बच्चा खुद भी स्वतंत्र रूप से खुलवा सकता है। यह खाता कम से कम 500 रुपये की शुरुआती जमा से खुलता है तथा हर साल इस खाते में कम से कम 500 रुपये जमा करने की ही अनिवार्यता होती है, अन्यथा 50 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से पेनाल्टी लग जाती है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक जमा किया जा सकता है और हर साल अधिकतम 12 बार तक पैसा जमा करने की छूट है, जो अपनी सुरक्षा अनुसार कभी भी कम या ज़्यादा हो सकती है। इस खाते में NEFT, RTGS और नेट बैंकिंग से भी पैसा जमा कराने की सुविधा होती है। 5 साल बाद आंशिक निकासी की रकम भी पूरी तरह से टैक्स फ्री होती है। पीपीएफ खाते में जमा राशि पर अधिक ब्याज दर मिलती है। पोस्ट ऑफिस और बैंकों में हर जगह एक समान ब्याज दर दिया जाता है। पीपीएफ खाते की तीसरी साल से जमा राशि के बदले लोन लेने की सुविधा भी उपलब्ध है। जी हाँ, पीपीएफ खाते के 15 साल पूरे होने के बाद ब्याज सहित पूरी धनराशि आपको दे दी जाती है। खाते की मैच्योरिटी के बाद भी इसकी अवधि अगले 5 साल बढ़ा सकते हैं। पीपीएफ खाते में नॉमिनी बनाने की भी सुविधा है। पीपीएफ खाते को आवश्यकता के अनुसार आप अपनी नज़दीकी पोस्ट ऑफिस या बैंक शाखा में भी कभी भी ट्रांसफ़र करा सकते हैं। आज हम बताने वाले हैं आपको पीपीएफ खाते के लिए पात्रता। जी हाँ, कोई भी व्यक्ति जो भारत का निवासी है वह पीपीएफ खाता खोल सकता है। पीपीएफ खाते माता पिता द्वारा अपनी नाबालिग बच्ची के लिए भी खोला जा सकता है। NRI पीपीएफ खाते नहीं खोल सकता। हालांकि एक निवासी भारतीय जो पीपीएफ खाता खोलने के बाद NRI बन चुका है अब खाता परिपक्वता तक जारी रख सकता है।
संयुक्त खाता और कई खाते खोलने की भी अनुमति दी जाती है। पीपीएफ खाते में आखिर कितने प्रतिशत मिलता है ब्याज तो हमको बताते हैं कि पीपीएफ खाते में आखिर कितना मिलता है ब्याज। जी हाँ, पीपीएफ एक निश्चित आय निवेश है। पीपीएफ खाते पर ब्याज हर तिमाही केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित की जाती है। पीपीएफ खाते पर ब्याज की गणना महीने के 5वें दिन की समाप्ति और हर महीने के आखिरी दिन की बीच न्यूनतम शेष राशि पर की जाती है। वर्तमान में पीपीएफ खाते का ब्याज दर 7.1% मई 2020 है। पीपीएफ खाते की आखिर क्या है अवधि? जी हाँ, पीपीएफ खाता खोलने के उस वित्तीय वर्ष से अगले 15 साल की समाप्ति के बाद परिपक्वता होता है जो वर्ष खोला जाता है। उदाहरण है कि अगर आपने पीपीएफ खाता 31 मार्च 2020 को यानी 31 मार्च 2005 से 15 साल तक परिपक्व होगा। परिपक्वता पर आप पीपीएफ खाते को 5 साल के ब्लॉक में अनिश्चित काल के लिए बढ़वा सकते हैं। पीपीएफ खाते के लिए नामांकन नियम। आखिर पीपीएफ खाते का नामांकन किस तरीके से करते हैं हम बताते हैं आपको। पीपीएफ खाते में नामांकन एक और अधिक व्यक्तियों के पक्ष के लिए किया जा सकता है। इसमें प्रत्येक नामांकित व्यक्ति के प्रतिशत शेयर को भी निर्दिष्ट करने की आवश्यकता होती है। कोई भी यानी माता पिता, पति या पत्नी, रिश्तेदार, बच्चे, दोस्त आदि नामांकित हो सकते हैं। पीपीएफ खाते में नामांकित व्यक्ति को जोड़ने के लिए फॉर्म ई का प्रयोग किया जाता है। पीपीएफ खाते के कार्यकाल के दौरान किसी भी समय नामांकन किया जा सकता है। पीपीएफ के परिवर्तन में, जी हाँ, पीपीएफ में परिवर्तन रद्द या परिवर्तन फॉर्म एफ के माध्यम से किया जाता है। पीपीएफ खाते में टैक्स की आखिर कितनी मिलती है छूट? जी हाँ, पीपीएफ खाते में योगदान प्रतिवर्ष 1.5 लाख रुपए तक है। आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत है कि अर्जित ब्याज पर छूट दी जाती है यदि परिपक्वता आय को भी कर छूट दी गई जाती है। पीपीएफ खाते पर अर्जित ब्याज का आयकर रिटर्न पर उल्लेख करना होता है। जी हाँ, अटैचमेंट ऑर्डर की आखिर इसमें सुविधा होती है कि नहीं होती है हम बताते हैं आपको। पीपीएफ खाता किसी भी आदेश या सरकारी बचत बैंक अधिनियम 1873 के तहत किसी भी ऋण या देयता के लिए किसी भी अदालत के निर्णय के तहत संकलन नहीं किया जा सकता है। यह आयकर विभाग सहित सभी लेनदारों के खिलाफ खाता धारकों की सुविधा करता है। पीपीएफ खाते पर आखिर लोन आप ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, आज हम उसकी भी सारी जानकारी आपको देंगे। पीपीएफ खाते पर लोन प्राप्त करने की सुविधा खाता खोलने की तारीख से 6वें वित्तीय वर्ष तक 3रे वित्तीय वर्ष से उपलब्ध हो जाएगी। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वित्तीय वर्ष के अंत से 1 वर्ष की समाप्ति के बाद किसी भी समय आप लोन प्राप्त कर सकते हैं जिसमें खाता खोला है, लेकिन वित्तीय वर्ष के अंत से 5 वर्ष की समाप्ति से पहले जिसमें खाता खोला गया था। जी हाँ, उदाहरण के लिए ले लीजिए कि यदि पीपीएफ खाता 1 फरवरी 2014 में खोला गया है तो वित्तीय वर्ष का अंत जिसमें खाता खोला गया था 31 मार्च 2014 है, तब लोन 1 अप्रैल 2015 से लिया जा सकता है और लोन खाता खोलने के वित्तीय वर्ष के अंत से अगले 5 यानी 31 मार्च 2019 तक प्राप्त किया जा सकता है। इस लोन की अधिकतम अवधि 3 साल होगी। पीपीएफ खाते पर लोन की अधिकतम राशि पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में शेष राशि का 25% है जिस वर्ष लोन के लिए आवेदन किया गया था। उदाहरण के लिए ले लीजिए कि यदि निवेशक अप्रैल 2014 में लोन लेना चाहता है तो अधिकतम लोन प्राप्त करने के लिए वह 31 मार्च 2013 को शेष राशि का 25% होगा। पीपीएफ खाते के बदले लोन लेने के लिए फॉर्म डी जमा करना आवश्यक है। पीपीएफ खाते में बदले के लिए लोन पर देय ब्याज दर पीपीएफ खाते पर तत्कालीन बाजार, जी हाँ, तत्कालीन ब्याज दर से 2% अधिक लगता है। निष्क्रिय खाते को पुनः चालू करने के लिए आखिर क्या करेंगे? यदि पीपीएफ खाते में प्रतिवर्ष 550 रुपये का न्यूनतम योगदान नहीं किया है तो खाता निष्क्रिय कर दिया जाएगा। खाते को पुनः चालू करने के लिए एक आवेदन पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक शाखा में जमा करना होता है। प्रत्येक वर्ष खाते के निष्क्रिय होने पर 50 का जुर्माना देना होता है
और खाता निष्क्रिय होने के वित्तीय वर्ष से अगले सभी वर्षों के लिए 500 की न्यूनतम राशि का भुगतान करना होता है। पीपीएफ खाते से आंशिक निकासी आखिर कितने की हो सकती है? जी हाँ, जिस वर्ष खाता खोला गया है उसके 5 वर्ष की समाप्ति के बाद आंशिक निकासी की जा सकती है। उदाहरण के लिए लें कि अगर 1 जनवरी 2014 को खाता खोल दिया गया है तो वित्तीय वर्ष 2021 से 22 से निकासी की जा सकती है। प्रति वित्तीय वर्ष में केवल एक आंशिक निकासी की अनुमति होती है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष से निकाली जा सकने वाली अधिकतम राशि चालू करने के वर्ष से पहले वित्तीय वर्ष के अंत तक खाते की शेष राशि का 50% या चालू वर्ष से पहले चौथे वित्तीय वर्ष के अंत तक खाते का शेष राशि का 50% है। पीपीएफ खाते से आंशिक राशि निकालने के लिए फॉर्म सी जमा किया जाना अनिवार्य है। पीपीएफ खाते को समय पूर्वक बंद करने की स्थिति खोलने के 5 वर्षों के भीतर पीपीएफ खाते में प्री मैच्योर क्लोजन करने की अनुमति नहीं है। उसके बाद इसमें आधारों पर ही बंद किया जा सकता है, जैसे खाता धारक पति या पत्नी, आश्रित बच्चे या माता पिता की गंभीर बीमारियों से जिसमें जान का खतरा हो। इन पर आधारों को साबित करने के लिए आपको पास जरूरी चिकित्सक डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। खाता धारक की मृत्यु होने पर, जी हाँ, पीपीएफ खाता धारक की मृत्यु के मामले में पीपीएफ खाते में नामांकित कानूनी उत्तराधिकारी व्यक्ति द्वारा खाता धारक के मृत्यु प्रमाण पत्र देकर पीपीएफ खाते के आय पर दावा किया जा सकता है। दावेदार को इसके साथ फॉर्म जी और एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होता है, जिसमें खाता संख्या, नामांकित वितरण आदि जैसे दावे से संबंधित जानकारी हो। पीपीएफ खाते की मैच्योरिटी, जी हाँ, पीपीएफ खाता खोलने वाले वित्तीय वर्ष के अंत से अगली 15 वर्ष की अवधि के बाद मैच्योर हो जाता है। मैच्योरिटी के समय खाता धारक के पास निम्न विकल्प होते हैं, जिसमें से पहला विकल्प होता है कि परिपक्वता राशि की निकासी। वहीं दूसरा नियम होता है कि खाता धारक पीपीएफ राशि के साथ साथ अर्जित ब्याज को वापस ले सकता है। संपूर्ण परिपक्वता आयकर से मुक्त होती है। जी हाँ, बताते हैं आपको कि योगदान के साथ पीपीएफ का आखिर क्या विस्तार है। एक ग्राहक एक बार में 5 साल के ब्लॉक में पीपीएफ खाते को अनिश्चित काल तक बढ़ा सकता है। खाता धारक को फॉर्म एच जमा करके आगे के योगदान के साथ खाते का विस्तार करने के लिए आवेदन देना होता है। एक बार जब खाता योगदान के लिए विस्तारित हो जाता है तो खाते के विस्तार की तारीख तक शेष राशि का अधिकतम 60% निकाला जा सकता है। यह राशि एक बार में निकाली जा सकती है या फिर कई वर्षों में भी निकाली जा सकती है। एक वर्ष में अधिकतम एक बार ही निकासी की जा सकती है। अब हम आपको बताते हैं कि पीपीएफ खाते में उपयोग होने वाले आखिर फॉर्म्स का मतलब क्या होता है, जिसमें है पीपीएफ फॉर्म ए। जी हाँ, उसका मतलब होता है अकाउंट ओपनिंग। वहीं पीपीएफ फॉर्म बी का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन। पीपीएफ फॉर्म सी का मतलब होता है पार्शियल विड्रॉल। पीपीएफ फॉर्म डी का मतलब होता है लोन। पीपीएफ फॉर्म ई का मतलब होता है नॉमिनेशन। पीपीएफ फॉर्म एफ का मतलब होता है चेंज ऑफ नॉमिनेशन। पीपीएफ फॉर्म जी का मतलब होता है क्लेम। पीपीएफ फॉर्म एच का मतलब होता है एक्सटेंशंस। तो ये थी अब तक की सरकारी योजना से जुड़ी बात। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ लाइव इंडिया 24/7 में। धन्यवाद।